नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के लिए कक्षा 9 के तृतीय पाठा सिद्धि मंत्रः का हिंदी अनुवाद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आप सभी अपनी पुस्तक भी निकाल कर सामने रखकर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो प्रारंभ करते हैं पाठ। रामदासः नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। यहाँ पर नि उपसर्ग है और बस धातु है जो रहने के अर्थ में आती है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा बसती, और इसमें उपसर्ग जुड़ जाएगा तो बनेगा निवसति। सा नित्यम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं बच्चों 4 बजे जो प्रातः काल उठते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। 4 बजे से जो समय लगता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रतिदिन के कार्य करता है। नारायणम स्मृति, और नारायण को स्मरण करता है, याद करता है। ततः परम पशुभ्यः घासम ददाति, और उसके बाद क्या करता है वो अपने पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। इसके बाद पुत्र के साथ, देखिए यहाँ पर सह शब्द आने के कारण यहाँ पर पुत्रेण में तृतीय विभक्ति लगी है। ये सह शब्द है जिसके कारण यहाँ पर पुत्रेण पुत्र से बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बना है पुत्रेण। तो इसको उपपद विभक्ति कहते हैं बच्चों। तृतीय विभक्ति लगी है क्योंकि सह शब्द प्रयोग हुआ है। तो इसके बाद पुत्र के साथ वह क्षेत्राणि गच्छति, खेत को, अपने खेतों को जाता है। तत्र सः कठिनम श्रमम करोति, वहाँ वह बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृषौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। उसके श्रम से यानी परिश्रम से और देखभाल करने से, निरीक्षण मतलब देखभाल करने से खेती में बहुत अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हष्टपुष्टांगाः सन्ति, उसके पशु हष्टपुष्ट अंगों वाले हैं। गृहं च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति, और उसका घर धन धान्य आदि से भरा हुआ है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासा निवसति। अत्रैव यहाँ पे बच्चों वृद्धि संधि हुई है। अत्र धन एव, यहाँ पे अत्र और एव ये दोनों ही अव्यय हैं। आपने 8th क्लास में पढ़े हैं अव्यय, जिनका कोई रूप नहीं चलता है। और अत्र धन एव इस तरह से बन के त्र में अ और एव का ए जोड़कर वृद्धि संधि हुई है, अत्रैव बना। तो अत्रैव का मतलब हो गया यहीं। ग्रामीण गांव में पैतृक धनेन, पैतृक कहते हैं दादा परदादा से जो धन प्राप्त होता है। तो पैतृक धन से धनवान हुआ धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति, उसके सभी कार्य सेवक संपादयन्ति मतलब पूर्ण करते हैं। सेवा नाम उपेक्षा तस्य पशवा दुर्बला क्षेत्रेषु च वीर्यमात्रम अन्नम उत्पद्यते। सेवकों की उपेक्षा के कारण उसके पशु दुर्बल यानी कमजोर, और खेतों में बीज मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं होता, यानी उसके खेतों में इतना भी अन्न उत्पन्न नहीं होता कि वो अगली खेती के लिए अपने बीज उसमें से ले सके। क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत, क्रमशः धीरे धीरे उसका पैतृक धन जो पीढ़ी दर पीढ़ी धन मिला था उसे, वो धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया, यानी उसके जीवन में बहुत सारी धन के अभाव के कारण बहुत सारी कमियां आने लगी। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारि उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एकदा, ये भी अव्यय है बच्चों, इसके भी रूप नहीं चलते हैं। तो एक बार, एकदा का मतलब है एक बार, वनाद वन से, प्रत्यागत्य, देखिए यहाँ पे यण संधि है, प्रति धन आगत्य, ई के स्थान पे देखिए यहाँ पर या हुआ है, ठीक है। तो ये यण संधि का उदाहरण है। एक बार वन से लौटकर आते हुए रामदास ने अपने द्वार पर उपविष्टम मतलब बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल यानी कमजोर और खिन्नम
मतलब दुखी देखकर पूछा। चा का मतलब है और, ये चा भी अव्यय है यहाँ पर। तो दुर्बल यानी कि कमजोर हो रहा था वो, और खिन्न मतलब दुखी। दृष्टवा अपृच्छत देखकर पूछा। क्या पूछा उसने? मित्र धर्मदास चिराद दृष्टवसी, बहुत समय बाद दिखाई दे रहे हो। किम केनापि रोगेन ग्रस्ता येन एव दुर्बलाहा, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो गए हो, यानी तुम्हें कोई रोग हो गया है जिसके कारण ऐसे दुर्बल यानी कमजोर दिखाई दे रहे हो। धर्मदासः प्रसन्न वदनम तम अवदत, धर्मदास ने, प्रसन्न वदन कहते हैं मुख को, और बा अगर ये बा बन जाएगा यहाँ पे तो बदन का मतलब होता है शरीर। तो यहाँ पे मुख की बात हुई है तो इसलिए यहाँ पे वदन शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्मदास ने प्रसन्न मुख से तम अवदत, उससे बोला। क्या बोला? मित्र ना हम रुग्णा, हे मित्र मैं ना रुग्णा बीमार, मैं बीमार नहीं हूँ। परम क्षीण विभा इदानीं, परंतु इस समय, क्षीण विभा क्षीण समाप्त हुए, जिसका वैभव जो धन संपत्ति थी वो कैसी हो गई? क्षीण हो गई है, समाप्त होने लगी है। अन्य इव संजाता, क्षीण वैभव वाला होने के कारण दूसरे प्रकार का हो गया हूँ, ऐसा हो गया हूँ जैसा मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। इदानीं चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नः भवेयम्, इस समय यही सोच रहा हूँ किस उपाय से मंत्र तंत्र अथवा मंत्र तंत्र से, वा का मतलब है अथवा, किसी मंत्र तंत्र से संपन्न हो जाऊं, यानी फिर से मुझ पे धन संपत्ति आ जाए। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्य अकर्मण्यता इति विचारे एवं अकथयत्, रामदास ने उसकी दरिद्रता यानी गरीबी का कारण उसी की, तस्य देखिए यहाँ पर भी आपकी वृद्धि संधि है, तस्य धन एव, आ और ए मिलकर आई वृद्धि हो गई है। तो क्या रामदास ने उसकी दरिद्रता यानी गरीबी का कारण उसी की, अकर्मण्यता मतलब कर्महीनता, जो कार्य नहीं करता था वो, उसके नौकरों पे उसने कार्य छोड़ रखा था, तो उसी की अकर्मण्यता है, ऐसा विचार करके कहा। मित्र पूर्व केनापि दयालुना साधुना मह्यम एकाहा संपत्ति कार का मंत्र दत्ता, तो उसने क्या कहा? हे मित्र, पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति देने वाला मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र को, इच्छति मतलब चाहते हैं, तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, तो उसके द्वारा, उपदिष्टम मतलब बताए हुए, अनुष्ठान का आचरण करें, यानी उस अनुष्ठान को आप भी करें। मित्र शीघ्रं कथय तद अनुष्ठानम येनाहम पुनः संपन्ना भवेयम, हे मित्र शीघ्र कहो उस अनुष्ठान को जिससे मैं भी फिर से धन संपन्न हो जाऊं। रामदासः अवदत्, रामदास बोला। मित्र, हे मित्र, नित्यम सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशूनां च उपचार्यं स्वयमेव कुरु, अपने पशुओं की सेवा स्वयं करो। प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु, और प्रतिदिन खेतों में, कार्याणि निरीक्षसु, और प्रतिदिन खेतों में कर्म कारणम, जो कार्य करते हैं तुम्हारे सेवक हैं, नौकर हैं, उनके कार्यों का निरीक्षण करो, देखो कि वो कार्य कैसे कर रहे हैं। अनेन तब अनुष्ठानेन प्रसन्ना सा महात्मा वर्षान्ते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति इति, ऐसा करने से इस अनुष्ठान से तुमसे प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में, यानी पूरा वर्ष जब बीत जाएगा, ये पूरे एक वर्ष का अनुष्ठान बताया उसके मित्र ने, तो उसने कहा जब तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य ही तुम्हें क्या देंगे? सिद्धि मंत्रम दास्यति इति, सिद्धि मंत्र देंगे। इति उसने ऐसा कहा। विपन्नः धर्मदासः संपत्ति अभिलषण वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। विपन्नः गरीब धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा से वर्षम एकम, एक वर्ष तक वैसा ही अनुष्ठान किया। कैसा? जैसा कि उसके मित्र ने
बताया था। नित्यं प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्ध्यत। प्रतिदिन प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य अवर्ध्यत मतलब बढ़ गया। 3 नियमेन पोषिता पशवः स्वस्थः सबलः च जातः। उसके प्रतिदिन पोषित करने से, पालन पोषण करने से उसके पशु स्वस्थ और बलशाली हो गए। गावः महिष्यः च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन्। गाय और भैंस, महिष्य कहते हैं भैंस, प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। तदानीं तस्य कर्मकराः अपि कृषि कार्ये सन्नद्धा अभवन्। उस समय उसके नौकर भी खेती के कार्य में लग गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुतम अन्नम उत्पन्नम। इसलिए उस वर्ष उसके खेतों में प्रभुतम, प्रभुतम मतलब बहुत, धन मतलब पर्याप्त धन, जितना होना चाहिए था, प्रभुतम धनम अन्नम, बहुत अधिक अन्न उत्पन्न हुआ। ग्रहण च धन धान्य पूर्णम जातम, और उसका घर धन धान्य से पूर्णम जातम पूर्ण हो गया, यानी जैसे पहले उसके यहाँ धन धान्य था वैसे ही हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन्। एक दिन प्रातः रामदास क्षेत्राणि खेतों को जाते हुए दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत्। एक दिन प्रातः रामदास ने खेतों को जाते हुए दूध से भरे हुए पात्र यानी बर्तन को हस्ते दधानम हाथ में लेकर प्रसन्न मुखम, प्रसन्न मुख से धर्मदास को देखकर पूछा। क्या बोला वो उससे? धर्मदास को देखकर प्रसन्न मुख से बोला, क्या बोला? अति कुशलम ते, तुम कुशलता से हो, मतलब ठीक हो। वर्धते किम तव अनुष्ठानम, तुम्हारा अनुष्ठान बढ़ रहा है, यानी तुम अनुष्ठान का पालन कर रहे हो। किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाव, क्या तम उस महात्मा के पास में उस मंत्र के लिए उपगच्छावा, उप मतलब पास जाएंगे, मतलब दोनों हम चलते हैं उस मंत्र की सिद्धि के लिए। तुमने महात्मा के पास जाने के लिए बोला था कि जो वर्ष के अंत में हम उस महात्मा के पास चलेंगे। तो धर्मदासा प्रत्यावदत, धर्मदास ने प्रत्यावदत, देखिए यहाँ पर भी आपकी यण संधि है, प्रतिधन अवदत, ई के स्थान पर या हो गया है। तो धर्मदास ने प्रत्यावदत मतलब लौट कर उत्तर दिया। जब लौट कर उत्तर देने की बात होती है तो वहाँ पे प्रति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो धर्मदास ने लौट कर उत्तर दिया, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमं कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम। तो पूरे वर्ष, वर्ष पर्यंतम मतलब पूरे वर्ष तक अनुष्ठान परिश्रम करके मेरे द्वारा सम्यक मतलब भली भांति, यह भली भांति जान लिया गया, यत कर्म एव सा सिद्धि मंत्रा, कि कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है, यानी सफलता का मंत्र है। तस्य अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम अभीष्टम फलम लभते, उसी अनुष्ठान से मनुष्य सब प्रकार के इच्छित फल को प्राप्त करता है। तस्य अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धिम च अनुभवामि, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से इस समय मैं फिर से सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तत्श्रुत्वा प्रहष्टा संतुष्टा च रामदासः यथा स्थानम अगच्छत्। उसको सुनकर प्रहष्टा मतलब प्रसन्न होकर, संतुष्टा और संतुष्ट होकर रामदास यथा स्थान, अपने स्थान को, अगच्छत मतलब चला गया। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेष्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहार्द च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह से संपन्न, अदीर्घ, अदीर्घ का मतलब होता है जो आलसी ना हो, अदीर्घ सूत्र मतलब जो आलसी ना हो, क्रिया विधिज्ञम और क्रिया कार्य करने की विधि को, ज्ञम मतलब जानने वाला, व्यसनेषु असक्तम, देखिए यहाँ पे भी आपकी यण संधि हुई है, व्यसनेषु, यहाँ पे बा जो हुआ है ऊ के स्थान पर बा हुआ है तो बनेगा व्यसनेषु असक्तम, ठीक है। तो बना व्यसनेषु असक्तम का मतलब बुरे कार्यों में ना लगा हो,
सक्तम का मतलब होता है लगा होना और असक्तम का मतलब ना लगा होना। तो व्यसनेषु मतलब बुराइयाँ, जो किसी बुराई में ना लगा हो। शूरम शूरवीर हो। कृतज्ञम कृतज्ञ यानी किए गए उपकार को मानने वाला हो। दृढ़ सौहार्दम और दृढ़ सौहार्दम मतलब अच्छे मित्रों का साथ हो उसे। ऐसे व्यक्तियों के पास में लक्ष्मी स्वयं याति, निवास हेतु रहने के लिए लक्ष्मी स्वयं जाती है। तो बच्चों, आपको ये इस पाठ का समझ में आ गया होगा। यदि आपके कोई रिक्वायर्ड हो, कोई और जानकारी लेनी हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे अवश्य लिखेंगे। और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे अवश्य ही इसके विषय में जानकारी दें कमेंट बॉक्स में लिख के, जिससे कि मैं इसमें और आपको जो भी आपको जानकारी लेनी है वो आपको दे सकूं। धन्यवाद बच्चों।